सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने एक अमेजिंग से चैनल पे, दैट इज़ द फिज़िक्स गेम। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं व्हाट आफ्टर CUET। CUET देने के बाद आप सभी ने लगभग एग्ज़ाम, आपके मेन एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो ही चुके हैं। तो उसके बाद आपको एडमिशन कैसे कराना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो जैसे पहले से आप देख सकते हैं, मेरे पास ये वेबसाइट खुली हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इस पर अभी कुछ बुलेटिन आया हुआ है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो उसमें कुछ डिटेल्स वगैरह दी हुई थी। इसका जो इन्होंने कहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जो है रेडी कर लीजिए अभी। ओके, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें अपना रेडी कर लीजिए, क्योंकि CA पोर्टल जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होगा तुरंत स्टार्ट होगा। जैसे ही आपका आंसर की वगैरह आती है उसी टाइम पे CA पोर्टल स्टार्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे हम लोग बता देते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप CA पोर्टल पे कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं, CUET आपने सबसे पहले दिया, आपने सबसे पहले CUET एग्ज़ाम दिया। ओके, फिर ये CA पोर्टल जब ये ओपन हो जाएगा, इसमें फ़ेज़ 1 क्या होता है। फ़ेज़ 1 में आपको ये सबमिटिंग करना होता है। क्या करना है? सबमिटिंग मतलब आपको फॉर्म वगैरह जो भी वो लोग देते हैं, आपको बेसिक डिटेल्स अपनी भरनी होती है, जो भी आपका रहेगा, नेम वगैरह, फादर्स नेम वगैरह सब, ये सब मतलब बेसिक डिटेल, 10th 12th की मार्कशीट, ये सब आपको देनी पड़ती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर जो बच्चे कोटा से बिलोंग करते हैं या रिजर्वेशन से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, मतलब EWS हो गया, OBC NCL हो गया, ST SC सर्टिफिकेट, ये सब जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हें अपना सर्टिफिकेट बनवा कर रखना पड़ेगा तुरंत। खास करके EWS वाले जो हैं उन्हें तो 31 मार्च के बाद का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो वैलिड किया जाएगा NTA द्वारा। CUET में अगर आपको एडमिशन करवाना है किसी यूनिवर्सिटी में और आप अपना रिजर्वेशन देना चाह रहे हो तो 31 मार्च के बाद ही आपका लिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनवाया वो अभी जाके अप्लाई कर दीजिए। जब तक आपका ये CA पोर्टल ओपन होगा तब तक वो आपका बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको बनने में भी थोड़ा समय लगता है। जो ये EWS सर्टिफिकेट होता है, OBC NCL वगैरह, कम से कम मान चलिए 15-20 दिन आपका लग जाता है नॉर्मल तरीके से, अगर जो एलिजिबल होते हैं जिनको बनवाना है। और उसके बाद फ़ेज़ 2 आपका, फ़ेज़ 2 में क्या आता है, ये प्रेफरेंस आपको भरनी होती है। प्रेफरेंस मतलब क्या, कि सब्जेक्ट्स वगैरह, मतलब आपको कौन सब्जेक्ट चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी में चाहिए। तो प्रेफरेंस भरना मैं आपको सिखाऊंगा जब भी CA पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। आपको बेसिक ये बता दे रहा हूँ कि प्रेफरेंस बेसिकली होता क्या है, कि उसमें कोर्सेज दिए होते हैं, कोर्सेज यूनिवर्सिटी वाइज। तो इसका 2 तरीका होता है प्रेफरेंस को भरने का। या तो आप यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आप कोर्स को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब आप सपोज़ कर रहे हैं कि आपका मार्क्स थोड़ा कम है, तो आपको मतलब आपका जितना भी नंबर है, चलो सपोज़ करते हैं आपका नंबर 241 आ रहा है, सपोज़ करिए अगर आपका 241 मार्क्स आ रहा है और आपको चाहिए BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो लेकिन आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए, तो नॉर्थ कैंपस में आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब वो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। तो नॉर्थ कैंपस में आपको जो है नहीं मिल पा रहा है कंप्यूटर साइंस का कोर्स। लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे साउथ कैंपस में, ऑफ कैंपस में, तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर साइंस का जितना कोई कोर्स जो रहेगा, कंप्यूटर साइंस CS जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स रहेगा, उसको आप अपने प्रेफरेंस में ऊपर रखोगे। और इस प्रेफरेंस में भी ये ध्यान रखना होता है जो आपको यूनिवर्सिटी चाहती है। मतलब आपको नॉर्थ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस सबसे मेन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नॉर्थ आता है, फिर साउथ आता है, फिर ऑफ कैंपस आता है। तो नॉर्थ कैंपस को हमेशा आप अपने प्रेफरेंस में ऊपर रखोगे, नीचे नहीं रखोगे। क्योंकि उससे होता क्या है कि मान लीजिए आपको पहले राउंड में ऑफ कैंप, आपको पहले राउंड मान लीजिए आपने 5 प्रेफरेंस बना के रखी हुई, सबसे ऊपर आपने रख दिया है ऑफ कैंपस को। तो पहले राउंड में अगर आपको पहला प्रेफरेंस, सबसे पहले वो लोग पहले प्रेफरेंस को ही देखते हैं। अगर आपका मार्क्स एलिजिबल है तो आपको पहले प्रेफरेंस को ही चेक करते हैं वो। तो पहले प्रेफरेंस में अगर मैं आपने नॉर्थ कैंपस भर के रखा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, आप उसको नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड नहीं करवा पाओगे। और अगर मान लीजिए आपने ऑफ कैंपस को 4th पे रखा और आपको क्या 5th वाला, मान लीजिए 5th और 6th पे आपको मिल जा रहा है और सेकंड नंबर या फर्स्ट पे आपने नॉर्थ कैंपस रखा है, 5th 6th का प्रेफरेंस आपको मिला, तो फिर आप अगले राउंड में अपग्रेड करके नॉर्थ कैंपस में जा सकते हो। अगर आपका वो बच्चे सीट छोड़ेंगे तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस में भी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी होता है, यहीं पे बच्चे मात खाते हैं। मान लीजिए आपने थोड़ा एग्जाम में, मतलब ऊपर नीचे आपका एग्जाम चला गया है CUET का, लेकिन आपने प्रेफरेंस ढंग से अगर फिल किया तो आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाता है। मैंने देखा है कम से कम नंबर पे बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिले, नॉर्थ कैंपस लेके गए हैं पिछले साल। वो कम से कम मिनिमम मार्क्स में आपको बता देता हूँ, शायद 800 नंबर का होता है। GT वगैरह मिला के, GT और जनरल टेस्ट भी यहाँ पे लेते हैं मेरे ख्याल से, 800 टोटल होता है। 800 में से मैंने देखा है अपने परिचित वालों को 500-600 पे वो लोग लेके गए हैं नॉर्थ कैंपस। अब वो बात अलग है, पहले राउंड में उनको सीट नहीं मिली तो उनको बाद में जाके मिली है, सेकंड थर्ड फिफ्थ 4th 5th राउंड में। लेकिन क्या कहते हैं, वो अपना लेके गए हुए हैं नॉर्थ कैंपस, काफ़ी लेट में उनको मिला लेकिन मिला। तो वही मैं बोला, प्रेफरेंस आपको अच्छे से फिल करना होगा। फिर आपको सीट एलोकेशन आएगा, मतलब ये प्रेफरेंस भरने के बाद कुछ दिन बाद वो लोग सीट एलोकेशन आपको करते हैं, सीट अलॉटमेंट करते हैं। फिर आप अपना जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा, फीस जमा करोगे, जो भी रहेगा वो सब आप देखेंगे।
तो ये पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होता है। और सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट बेटा बनवा लेना, बहुत प्रॉब्लम होती है, अभी से अप्लाई कर दो। EWS वाले या OBC NCL ST SC जो भी OBC NCL वगैरह सब अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, और 31 मार्च के बाद वाला ही वैलिड किया जाएगा। तो अगर आप अभी बनवाते हो तो आराम से आपका 10-15 दिन में बन के वो आ जाएगा। और इसके अलावा मैं अभी BHU का भी आपको समझाऊंगा ही, BHU के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा कैसे उसका भी फॉर्म वगैरह भरते हैं। अभी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का बताया। और ये देखिए एक चीज़ और कि CUT एग्ज़ाम देने के बाद हर एक यूनिवर्सिटी का आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, हर एक यूनिवर्सिटी का आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, सबका अलग अलग फॉर्म आता है, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ तो मैंने आपको पता ही होगा कौन कौन सी हैं जो बेसिक आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट आती है, फिर BHU वगैरह आपका हो गया, GNU हो गया, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अच्छे अच्छे कैंपस है ये सब। आप लोग ये सब यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छे तरीके से। और इसके अलावा मैं अभी कुछ दिन में जाऊंगा BHU, तो वहाँ पे मैं आपको बच्चों का रिव्यू लूँगा, डिपार्टमेंट वगैरह में कैसा जो है वहाँ पे पढ़ाई होता है। मतलब पढ़ाई का माहौल तो ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं, BHU तो मान लीजिए अच्छा है ही, लेकिन फिर भी अगर वहाँ के स्टूडेंट से मैं वहाँ पे बात करता हूँ, डिपार्टमेंट में जाके मैथ्स फिज़िक्स और जितना मैथ्स के डिपार्टमेंट में, और आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, BA BCom सबके सारे डिपार्टमेंट में जाके मैं आपके लिए बच्चों का वहाँ पर रिव्यू लेकर आऊँगा। स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं आपके लिए उनका रिव्यू लेकर आऊँगा, कैसा माहौल है, कैंपस है, कैसी पढ़ाई होती है, कैसा वहाँ का हॉस्टल है, कैसा मेस है, सब मैं आपको हर एक डिटेल दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा आपको। एक सेकेंड, इरेजर कहाँ गया? थोड़ी हौच पौच थोड़ा हो गया यहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। करना क्या है आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इसके लिए सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, शेयर भी करना है, अपने दोस्तों को बताइए। ये नहीं कि अपना ही भला करें, सबका भला करना चाहिए दुनिया में। दूसरों का भला करोगे तो आपको खुद भला होगा, ओके। लाइक करने में आपका कुछ नहीं आता, मुझे बस मोटिवेशन आता है। तो इसलिए आप लाइक भी ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़रूर, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा, तो मैं तभी ना आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा। ये सब आपको रिव्यू वगैरह, मैं अभी BHU को बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। BHU के बारे में लेकर आऊँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊँगा, हर एक डिटेल आपको दूँगा, ओके। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सो बाय बाय।